लेकिन महाराज जी आजकल तो शराब सिगरेट ये स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। जिस महफिल में शराब ना हो और जो सिगरेट के कचना लगाता हो, सोसाइटी उसको दूर कर देती है अपने से। कहते भी तो समय के साथ नहीं चलता है व्यक्ति। ये सब गधों की बातें हैं। इन गधों की बातें आप क्यों करें और हम क्यों करें? शराब को प्रमोट करें, सिगरेट को, गलत चीज सब। शराब यदि अच्छी होती तो बोतल में क्यों लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो जो शराब को प्रमोट करता है वो गधे ही तो है। तुम यदि अक्लमान होते तो न पढ़ लिखते कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई गन्ने का जूस खरीदिए तो गन्ने के जूस में तो नहीं लिखा रहता कि गन्ने का जूस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बताइए शराब की बोतल में क्यों लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? सिगरेट की पाउच में क्यों लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? मतलब बनाने वाली कंपनी भी तो कह रही है और सरकार इसके ऐड में खर्चा भी तो कर रही है कि ये शराब हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, गुटखा हानिकारक है। जब हानिकारक है, पैसा भी बिगाड़ रहा है, शरीर भी बिगाड़ रहा है, तो फिर तुम पी रहे हो तो तुम गधे ही हो। मतलब पीने वाले से तो बनाने वाले अच्छे हैं, कम से कम वो लिख तो रहे हैं कि आपकी मर्जी, इसे खरीदना खरीदो ना खरीदो आप। भाई सरकार क्यों बनाने की आज्ञा दे और क्यों बनाने के लाइसेंस जारी करे? बात तो ये भी है ना भाई, बनेंगे ही नहीं तो बिकेंगे नहीं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई सरकार को भले ही रेवेन्यू मिलता है शराब से, लेकिन उतना ही वो प्रचार में खर्च करती है कि आप नशों से दूर रहिए। बिल्कुल। इसके अलावा जो हेल्थ केयर पर सरकार करोड़ रुपया खर्च करती है, अगर शराब बंदी और इस गुटखा और सिगरेट बंद हो जाए तो सरकार का बजट वहां से भी कम हो जाएगा जहां से वो पैसा खर्च करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, क्राइम खत्म हो जाएगा। हाँ। सरकारों का हजारों करोड़ जो पूरे भारत देश की जेलों में मेंटेनेंस निकालती है कैदियों के लिए, वो कैदी कम हो जाएंगे। भाई अपराध आज देखिए, दामिनी के साथ बलात्कार हुआ था, है ना, 2016 में। वो सारे शराबी, जितने भी 7-8 लोग थे, सारे बलात्कारी शराबी थे। आप देखिए आंकड़ा, 90% लोग केस, जो भी गलत क्राइम होता है इस देश में, सारे क्राइम के पीछे शराब का नशा होता है कि नहीं? आप खुद पत्रकार हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बात कि जितने भी अपराधी पकड़े भी जाते हैं तो पुलिस हमेशा बोलती है कि भाई अपनी सेंस में नहीं थे, शराब के नशे में थे। बिल्कुल। एक्सीडेंट्स आप देख लीजिए, हाँ, सब शराब के नशे में मैक्सिमम होते हैं। क्यों जान जाए? अब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाला तो अच्छे से चला रहा था, लेकिन आपने ठोक दी, बेचारा उसका परिवार समाप्त हो गया। जिम्मेदार कौन है? तो शराब कहीं ना कहीं सबकी हत्या कर रही है कि नहीं? अच्छा महाराज जी, पहले तो केवल पुरुष शराब पीते थे, आजकल तो आप देखिए नई उम्र की लड़कियां जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके हाथ में शराब की बोतल और गिलास है, मैखानों में वो शराब लेकर चियर्स करती हैं आपस में। तो ये तो और भी गलत है। जो घर की लक्ष्मी है वो शराब पी रही है। अब देखिए इन घर की लक्ष्मियों को शराबी बनाया किसने? किसने बनाया, आप बताइए? संस्कारी जिम्मेदार है उसके पीछे। ना, बॉलीवुड जिम्मेदार है। हाँ। आज बॉलीवुड में तो ना गाने चल रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो बॉलीवुड जिम्मेदार है। यदि इस देश की लड़की बिगड़ी है, इस देश का लड़का बिगड़ा है, नौजवान यूथ बिगड़ा है, तो पूरी जिम्मेदारी बॉलीवुड की है। बॉलीवुड के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं। आप पत्रकारों को बोलना चाहिए कि बॉलीवुड, तुम्हें क्या खाने की कमी है? तुम्हारे परिवार भूखा मर रहा है जो तुम शराब का प्रचार कर रहे हो? ये गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम। क्या तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है? दूसरे तरीके से पैसे कमा लो। तुम जहर ही बेच के क्यों पैसे कमा रहे हो? लड़कियां पिक्चर बनती हैं, मूवियां बनती हैं, उसमें अश्लील गाने होते हैं, अश्लील डांस होता है, शराब का नशा वो पीते हुए शूट करते हैं मूवियों को, तो लड़कियां बोलती हैं कि यार जब वो पी रहे हैं तो मैं क्यों ना पीऊं।